बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीने किराम, अस्सलामु अलैकुम। शाबान की 15वीं की रात शब बरात, यानी ये वो रात है जिसमें मखलूक को गुनाहों से बरी कर दिया जाता है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि शाबान की 15वीं की रात को मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर मौजूद ना पाया तो तलाश में निकली। देखा कि आप जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में हैं। फिर मुझसे फरमाया कि आज शाबान की 15वीं की रात है, इसमें अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुजूल फरमाता है और कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज्यादा गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। एक दूसरी हदीस में है कि इस रात में इस साल में पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम लिख दिया जाता है। इस रात में इस साल मरने वाले हर आदमी का नाम लिख लिया जाता है। इस रात में तुम्हारे अमाल उठाए जाते हैं और तुम्हारा रिज्क उतारा जाता है। एक और रिवायत में है कि इस रात में तमाम मखलूक की मगफिरत कर दी जाती है सिवाय 7 अशखास के। वो ये हैं, पहले नंबर पर मुशरिक, दूसरे नंबर पर वालिदैन का नाफरमान, तीसरे नंबर पर कीना परवर, चौथे नंबर पर शराबी, पांचवें नंबर पर कातिल, छठे नंबर पर शलवार को टखनों से नीचे लटकाने वाला, सातवें नंबर पर चुगलखोर। इन 7 अफराद की इस अजीम रात में भी मगफिरत नहीं होती जब तक कि ये अपने जराइम से तौबा ना कर लें। हजरत अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो से एक रिवायत में मनकूल है कि इस रात में इबादत किया करो और दिन में रोजा रखा करो। इस रात सूरज गुरूब होते ही अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होते हैं और ऐलान होता है कि कौन है जो गुनाहों की बख्शिश करवाए, कौन है जो रिज़्क में वुसअत तलब करे, कौन मुसीबत ज़दा है जो मुसीबत से छुटकारा हासिल करना चाहता हो। इन अहादीस मुबारिका और सहाबा इकराम और बुजुर्गान दीन के अमल से साबित होता है कि इस रात में 3 काम करने चाहिए। पहले नंबर पर कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के लिए इसाले सवाब और मगफिरत की दुआ की जाए। लेकिन याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी हयात मुबारका में सिर्फ एक मर्तबा शबे बरात में जन्नतुल बकी जाना साबित है। इसलिए अगर कोई शख्स जिंदगी में एक मर्तबा भी इत्तिबाए सुन्नत की नीयत से चला जाए तो अजर सवाब का बाइस है। लेकिन फूल पत्तियां, चादर चढ़ावे और चरागां का एहतमाम करना और हर साल जाने को लाजिम समझना, इसको शबे बरात के अरकान में दाखिल करना, यह ठीक नहीं है। जो चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस दर्जे में साबित है उसको उसी दर्जा में रखना चाहिए। इसी का नाम इत्तिबा और दीन है। दूसरे नंबर पर इस रात में नवाफिल, तिलावत, जिक्र और अज़कार का एहतमाम करना चाहिए। इस बारे में यह वाज़ेह रहे कि नफल एक ऐसी इबादत है जिसमें तन्हाई मतलूब है। यह खलवत की इबादत है। इसके जरिए इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। लिहाजा नवाफिल वगैरह तन्हाई में अपने घर में अदा करके इस मौका को गनीमत जाने। नवाफिल की जमात और मखसूस तरीका अपनाना दुरुस्त नहीं है। ये फजीलत वाली रातें शोर शगब और मेले इज्तिमा मुनक्कद करने की रातें नहीं हैं, बल्कि गोशाए तन्हाई में बैठकर अल्लाह ताला से ताल्लुकात इस्तवार करने की कीमती लम्हात हैं। इनको जाया होने से बचाएं। तीसरे नंबर पर दिन में रोजा रखना भी मुस्तहब है। एक तो इस बारे में हजरत अलीउल मुर्तजा से रिवायत है और दूसरा यह कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर माह अयामे बीज यानी 13, 14, 15 के रोजों का एहतिमाम फरमाया करते थे। लिहाजा इस नियत से रोजा रखा जाए तो मोजिबे अजरो सवाब होगा। बाकी इस रात में पटाखे, आतिशबाजी और हलवे की रस्म का एहतिमाम करना, यह सब खराफात और इसराफ में शामिल हैं। शैतान इन फजूलियात में इंसान को मशगूल करके अल्लाह ताला की मगफिरत, इबादत और इनामो इकराम से महरूम करना चाहता है और यही शैतान की असल मंशा है। अल्लाह ताला हमें हकीकी मानों में इस रात को पहचान कर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन थुम्मा आमीन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब
اور ساتھ دیا گیا بیل آئکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔